Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रिय एक बार फिर हमें खुदावन ने एक लंबे अरसे के बाद यहाँ पर एक समय दिया फिर से कि हम प्रभु के नाम पर इस घर में एक बार फिर एकत्रित हैं, क्योंकि मेरे प्रियो ये बात सत्य है कि खुदावन ही है जो द्वारों को खोलते हैं, परंतु द्वार जो बंद है वो बहुत सी वजहों के कारण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पर क्या ही धन्य हैं वे जो खुदावन के भूखे और प्यासे हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो भूखा है वही तृप्त किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो भूखा होता है मेरे प्रियो वो सबसे तेजी भागता है। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो हम जो भोजन खाते हैं उसके खाने के बाद एक बार फिर भूखे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी भूख वो संसारिक भोजन नहीं मिटा सकता। परंतु खुदावन ने कहा देखो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं। आमीन। और जो इस रोटी को खाएगा ना वो फिर कभी भूखा होगा, और जो उस लहू को पिएगा वो कभी फिर ना प्यासा होगा। आमीन। इसलिए मेरे जरूरी है मेरे प्रियो कि हम इस रोटी और इस लहू के प्रभु भोज में शामिल हो। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन से संगति ही एक सबसे बड़ा प्रभु भोज होता है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम इस घर में एकत्रित हैं, और हम जैसे निकम्मों को खुदावन चुनता है ताकि हम उसकी हमदो सताइश करने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खुदावन की महिमा और स्तुति करें, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद गीतों में जाएंगे, और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा निवेदन है घर के किसी सदस्य से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ लॉर्ड। जय यीशु। मैं खुदावन को धन्यवाद देती हूँ कि यीशु नाज़री आज का दिन आप हमारे घर में फिर से आए प्रभु। जो लॉकडाउन के ज़रिए यहाँ पे प्रेयर बंद हो गई थी, खुदावन धन्यवाद देते हैं आपका कि हमें महसूस है प्रभु कि आप यहाँ उपस्थित हैं, और प्रभु आप आ चुके हैं और हमारे बीच में हैं। खुदावन आज ये जो भी कलाम में जो वचन पढ़े जाएंगे, खुदावन हर एक को छुए, और सच में यीशु हम सब जिस तरह खुदावन हम वचनों को सुनते हैं उसे ग्रहण करते हैं, सचमुच प्रभु वो हमारे हृदय में आके बस जाए, कि ताकि हम अपने जीवन में जितनी भी दुख तकलीफें या परेशानियां हैं उन सब को यीशु नाज़री दूर करें। सच में खुदावन हम इस दिन के लिए बहुत परेशान थे, और आज वो दिन आ गया कि खुदावन आप यहाँ फिर से उपस्थित हुए, फिर से यहाँ पे मीटिंग हुई। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति, और रोहित भैया का धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह वो लोगों को वचन से भर दें, और जो भटक चुके हैं उनको वो रास्ता दिखाएं। खुदा उन पाक पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दे, और उनके साथ जितने हैं प्रभु उन्हें भी आशीष प्रदान करे। प्रभु मेरे घर को, मेरे मम्मी पापा और मेरे घर के जितने सदस्य हैं उन सबको भी यीशु आज के इस वचन से भर दे, और पवित्र आत्मा से तृप्त कर दे प्रभु, जो हम सब भूखे और प्यासे थे इतने दिनों के लिए। यीशु नाज़री के नाम पर मैं मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम गीत को गाएंगे खुदावन की महिमा और स्तुति करने के लिए। जरूरी ये है मेरे प्रियो कि हम जब गीतों को गाते हैं, खुदावन की स्तुति करते हैं, अपने विचारों को हम यहाँ से दूर करें, क्योंकि जब तक हम एक विचार में ना हो, एक विश्वास में ना हो, यहाँ जितने जन बैठे हैं प्रभु ने कहा जरूरी है कि तुम एक मन हो जाओ। हमें क्योंकि एक ही विश्वास, एक ही मन से प्रभु की आराधना होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम गीत को गाएंगे। आमीन। और हम गीत लेंगे, गीत नंबर 13, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. हम गीत गाएंगे, गीत 13, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। जब कोई गीत न था, मन का कोई मीत न था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत न था, हर तरफ उदासी थी, आँख मेरी प्यासी थी, मेरे जीवन में तू आया, तू भी सारी आशा थी, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। तू ही मेरा स्वामी है, अंतर्यामी है, संग तेरे चलने में कुछ नहीं हानि है, तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, जीवन में मेरे अब यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। आता तेरे क्रूस तले, तेरा प्यार मुझको मिले, मात्र तू ही दाता है इस आकाश तले, तेरी करुणा के विषय में, तेरी कलवारी के विषय में, सबको बताने में, अब से मेरा जीवन चले, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। Praise the Lord. प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रभु खुदावन हमें जितनी आशीषों को देता है, खुदावन ने कहा जो मेरी योजनाएं हैं तुम्हारे प्रति वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। आमीन। और अंत में मैं तुम्हारी योजनाओं को भी पूरा करता हूँ। Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्रभु खुदावन हमारी हर एक योजनाओं को अपने अंदर रखता है और वो जानता है कि उसके बच्चे उससे क्या मांगते हैं। Praise the Lord. इसलिए जरूरी ये है मेरे प्रभु कि हम उससे केवल मांगने वाले ही नहीं वरन उसके साथ बने रहने वाले भी बन सके। Praise the Lord. और जरूरी ये है मेरे प्रभु कि उसकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो।
आज आशीषों के लिए ही नहीं वरन हमारे प्राणों के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। और मेरे प्रियो, ये मीटिंग आपको आशीषों के लिए नहीं परंतु आपकी आत्मा के उद्धार के लिए होती है, क्योंकि खुदावन ने हमें खड़ा किया और हम आए नहीं वरन खुदा के द्वारा भेजे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्य वो हैं जो विश्वास करते हैं। प्रभु ने कहा अपने वचन में कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आए हो ये विश्वास करो कि मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही है मेरी ये कि मैं आज सुबह जब अपने स्कूल के लिए रवाना हो रहा था और हर दिन जब भी मैं रवाना होता हूँ प्रभु की दया से मैं बाइबल पढ़ना सवेरे की आदत है और प्रार्थना करता हूँ। जब भी बाइक चलाता हूँ प्रभु की दया से आज कुछ ऐसा ही हुआ कि हमारा वो एक्चुअली क्रॉसिंग पड़ती है वहाँ पर, तो वो क्रॉसिंग का गेट कुछ आधा खुला और आधा बंद था। उसमें से कार गुजरी और मैं गुजर गया। फिर हमने कहा कि भाई हो सकता है फंस गया होगा, मुझे जल्दी हो रही थी, मैं भी गुजरा। अचानक से देखा कि मेरे पीछे एक कार और एक ई रिक्शे वाला बगल में खड़ा था। हम 3-4 लोग एकदम पटरी पर फंस गए और गेट बंद। और जो फाटक वाला है वो हम सब पर चिल्ला रहा, कह रहा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेन आने वाली है और आप लोग आकर के यहाँ खड़े हो गए। कह रहे खड़े रहो, और वो खोलने के तैयार नहीं, कह रहे खड़े रहो। फिर उसने गुस्से में आया और उसने गुस्से में क्या किया कि उसने अपने मोबाइल से फोटो खींचना स्टार्ट किया। आजकल डिजिटल ज़माना है ताकि चालान भी उसी से होता है। तो उसने फ़ोटो खींची मेरे आगे वाले कार की। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि शायद वो मेरी भी खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि हम भी वहाँ खड़े। फिर वो गया पीछे वाली कार की, मैंने कहा हो सकता है फिर खींचेगा। फिर वो आगे गया, फिर जाकर उसने ई रिक्शे वाले की फ़ोटो खींची। मैं सोचा फिर मेरी खींचेगा, लेकिन ऐसा हुआ मेरे प्रभु कि उसने मेरी खींची नहीं फ़ोटो। ऐसा लगा कि जैसे प्रभु ने मुझे वहां से उसके नजर में गायब कर दिया। क्योंकि ये प्रभु की दया है मेरे प्रभु, अपने लोगों को अपनी सुरक्षा में लेकर जाता है। और मैं अपने आप फाटक के थोड़ा सा स्पेस थी उसके नीचे से मेरी गाड़ी गई और मैं समय पर स्कूल भी पहुंच पाया। ये प्रभु की दया है मेरे प्रभु कि खुदावन हमें मार्ग में आते जाते और हर एक समय वो हमारी अगुवाई करता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के लिए, और हर एक बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हम सभी के जीवन में मैं जानता हूँ कि बहुत अद्भुत काम किया। इसलिए जब भी गवाही का समय हो तो आप मत सोचा करें, ये प्रार्थना सभा एक ऐसी सभा है जहाँ पर हमें गवाही जरूर देनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यदि आपके जीवन में कोई गवाही हो तो आप आ करके दे सकते हैं। फिर हम वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम गवाही देने में ना शर्माएं। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही मम्मी की तरफ से, जो मम्मी की गवाही है वो मैं दे रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत ही ज़्यादा। वो बोल तक नहीं पा रही थी, अब बूढ़ी भी हो गई है वो, और खाना पीना कुछ भी नहीं खा रही थी वो। और मौसी बहुत परेशान हो गई, मम्मी के पास फ़ोन किया और कहने लगी दीदी क्या मम्मी मर जाएगी तब आ पाओगे? तो मम्मी ने कहा कि मैं इतनी दूर लखनऊ में रहती हूँ और आप लोग तो बनारस में हो, मेरा आना जाना कैसे हो? यहाँ पे छोटी बेटी की बेबी भी है, यहीं पे रहती है, वो जॉब करती है। और इसी वजह से मम्मी बोलने लगी कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन हाँ मैं दुआ ज़रूर करूंगी यीशु नाज़री से। तो उन्होंने बहुत प्रेयर की। रात में मम्मी 3 बजे उठ गई और उनको चैन नहीं मिल रहा था। वो यही सोच रही थी कि ऐसा क्या हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि सच में उनको कुछ हो जाए और मैं वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ। तो मम्मी ने फिर बहुत परेशान और रात में पूरी जाग करके परमेश्वर से रो रो करके दुआ कर रही थी। घुटने में वो नहीं टेक पाती क्योंकि उनको प्रॉब्लम है घुटने में, उनका एक्सीडेंट हो चुका था और वो अभी भी प्रॉब्लम में रहती हैं। और उन्होंने घुटने टेक करके रोने लगी और मैंने आवाज़ सुनी, अपने कमरे से मैं सुन रही थी। मम्मी अपना डोर बंद करके सो रही थी, मतलब सो नहीं रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी।
और मैं लेटी हुई, मैंने जैसे ही रोने की आवाज़ मम्मी की सुनी तो मेरी आत्मा बिल्कुल कांप गई और मैंने कहा कि परमेश्वर मेरी मम्मी की प्रार्थना को सुनो। ज़रूर कुछ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा, क्यों रो रही है मम्मी, लेकिन जब उन्होंने नाम लिया अपनी माँ का तो मुझे एहसास हुआ कि लगता है कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। तो मम्मी ने प्रार्थना की अपनी माँ के लिए कि माँ मैं यीशु नाज़री में वहाँ पहुँच नहीं सकती, लेकिन तू वहाँ जा कर के पहुँच और उसे अपनी सामर्थ से भर दे, और वो जो खा पी नहीं पा रही है, परेशान है, तो उसे चंगाई प्रदान कर। और सच में मेरी मौसी का फ़ोन मॉर्निंग में आया, उसने कहा कि दीदी परेशान मत हो, नानी मम्मी ठीक है और अभी उनको कुछ निजात है, वो परेशान नहीं है, अब कुछ खा पी नहीं रही थी लेकिन हाँ अब वो खाने पीने लगी हैं। मम्मी इतना खुश हुई और कहने लगी, मुझसे बताने लगी कि प्रीति मैंने प्रेयर करी और सच में यीशु नाज़री ने सुनी। तो हम दोनों ने मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद कहा और मैंने कहा सच में यीशु नाज़री हमारी सुनता है। अगर दिल से हम कुछ मांगते हैं तो यीशु हमें सच में देता है। खुदावन को सच में जब तक हम करीब से नहीं समझेंगे तो वाकई में खुदा भी हमारे पास नहीं आएगा और ना हमें आशीषों से भरेगा। इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ अपने यीशु नाज़री का और अपनी मम्मी का, जो उन्होंने प्रार्थना की प्रभु से अपनी माँ के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले कोरस को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक तू के समान चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरा ढाली आंटी से निवेदन है कि वो प्रार्थना में आकर अगुवाई करें। सचमुच में प्रभु हमारा बहुत महान है और वो जब हम बहुत परेशानी में होते हैं या दुख में होते हैं तो वो अति सहज में मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। सचमुच में प्रभु हमारा, क्योंकि प्रभु जो है वो हर एक पर अपनी दृष्टि लगाए रहता है और वो कभी ऐसा नहीं है कि किसी को निराश करता है। और अगर हम उसके निकट जाते हैं, बस हमें उसके निकट जाना है और उसको हर पल उसको पुकारना भी है और उठते बैठते उसकी हमें प्रशंसा करनी है, क्योंकि प्रभु ने हमको हमेशा जब वो मर के जीवित हुए और तब उन्होंने यही सबको बताया कि जाओ मेरा नाम लेकर प्रचार करो, मेरे गवाह बन जाओ। और सचमुच में गवाह बनना ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और जब हम गवाह बन जाते हैं तो हम इसका मतलब अपने प्रभु को अंगीकार करते हैं और प्रभु को सचमुच में हम अपने जीवन में स्थान देते हैं। एक स्थान है प्रभु के लिए, वो है हमारा हृदय। और जो हृदय में अपना स्थान रखता है वो कभी भी दुख में नहीं होता। दुख और संकट तो आना है, क्योंकि जीवन है और जीवन तो संघर्ष से भरा हुआ है।
कितने ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्रभु को पुकारते हैं पर उनकी प्रार्थना को नहीं सुना जाता। कारण यही है कि जब वो दुख में होते हैं तभी वो पुकारते हैं, और जब सुख में होते हैं तो वो इतनी विलासा में फंस जाते हैं कि वो समझते हैं कि मेरी अपनी काबिलियत है या मेरा बहुत बड़ा अपना बल है जिसके कारण मैं आज खड़ा हूँ। और आप देखते हैं, हम जो संसार में हम देखते हैं, जवानों के बीच में हम देखते हैं कि वो इतने ज्यादा अपने को सामर्थ्य समझते हैं, और जब वो अपनी बाइक पे चलते हैं तो वो ना दाएं देखते ना बाएं देखते, बस तेज चल देते, कभी नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। पर अगर वो ये समझ ले कि ये जीवन है और जीवन में थोड़ा ठहराव भी है, और अगर हम इसको प्रभु की तरफ देख करके चले और प्रभु से मांगे तो वो आगे के चलेगा, हमारे प्रभु हमारे आगे के चलता है। जैसे कि यह गवाही यहाँ पर हमने सुनी है, और ऐसी गवाहियाँ हैं जो सचमुच में हमें मन को छू रही हैं। सचमुच में ऐसी गवाहियाँ हैं जो सचमुच में यहाँ के लोग जो प्रतिदिन अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाते हैं, उनकी दृष्टि ऊपर लगी रहती है, क्योंकि जब हम उसकी ओर लगाते हैं तो हम कभी भी निराश नहीं होते हैं, और हमारा जो दुख है वो आनंद में बदल जाता है। और सचमुच में जो प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु जो है वो उसको दिन रात उसको सुनता भी है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने अपने हृदय को उसकी ओर लगाएंगे, और जो वचन हमारा दास यहाँ आया है बताने के लिए उसको हम बहुत ही गहराई से सुनेंगे। गहराई मतलब कि अपने दिलों में उसको बैठाने की कोशिश करेंगे, अपने कानों को खोल लेंगे, और कानों को खोलेंगे ही नहीं पर उसको सुन करके अपने हृदय में ग्रहण भी करेंगे। क्योंकि हम जब बीज बोया जाता है तो बीज बोने वाला जब किसान है, जब बीज बोता है तो उसको बड़ी ही बहुत ज्यादा तैयारी करता है बीज बोने के लिए, और वो गहराई में ले जाता है ना बीज को। जब तक वो गहराई में नहीं जाता बीज तो वो नहीं पनप पाता है। तो इसलिए हमें वचन भी ऐसा है जो गहराई में ही जाके पनपता है। तो क्यों ना हम उसको बड़े गहराई से सुने। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को जोड़ेंगे और प्रभु से मांगेंगे। सचमुच में ये बात सच है कि हम प्रभु से मांगते ही रहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम प्रभु के सामने जाके उसको क्या देंगे? आज हमारे विचार में यही है कि हम प्रभु को लिए क्या लेकर आए हैं, और हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को लेकर आए हैं। अपने जीवन को ही हम समर्पित कर देते हैं, क्योंकि हमारा जीवन है, क्योंकि ये दिया हुआ जीवन तो प्रभु तेरा ही है। हम क्या है प्रभु? हम तो घास के समान है। आज हम घास उगती है और कल वो भूसे के समान जल जाती है, पर प्रभु जो हमको फिर से नई ज्योति देता है, नया दिन देता है, आज का दिन फिर से दिया है, क्योंकि आज का दिन मुबारक दिन है और आज हम फिर से यहाँ पर आ सके हैं। सचमुच में ये परिवार इस दिन के लिए बहुत ही बाट हो रहा था, पर वो चाह के भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण बहुत लोग जो थे बहुत डर रहे थे, अपने घर से निकल नहीं पा रहे थे। पर आज वो दिन आ गया प्यारे प्रभु की, अब इनकी प्रार्थना को तो तूने सुन लिया है प्यारे प्रभु, और आज इनके दिल की पुकार को तूने सुन लिया। आज इनके घर में उद्धार आया है, क्योंकि इन्होंने अपने द्वार को खोल दिया है, और द्वार को खोला ही नहीं है पर प्यारे प्रभु जब तू उनके द्वार पर खड़ा खटखटा रहा था तो इन्होंने अपनी अंदर की कुंडी को भी खोल दिया, दिल की कुंडी को भी खोल दिया है और प्रवेश कर दिया। प्रभु यहाँ पर आया है, प्रभु हमारे बीच में है, और आत्मा में वो हमारे सबके साथ उठता बैठता है और हमारे दिलों को जांचता है, परखता है। इसलिए हमें भी अपने दिलों को जांचना है और परखना है। प्रभु हर पल हमें अपने दिलों को ये सोचना है कि कब हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ हमने क्या कुछ प्रभु से मांगना ही जाना है, क्या हमने प्रभु के लिए भी कुछ किया है। इसलिए प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्मी जन जो की प्रार्थना से प्रभु जो होता है वो बहुत ही वो हर्ष के तेल से उनको अभिषेक कर देता है प्यारे प्रभु, और जो दुष्ट होते हैं उनके खिलाफ वो बैर रखता है प्यारे प्रभु। इसको हमें आज समझना है और जानना है कि सचमुच में प्रभु हमको मिल तो जाता है, पर हमें उसकी बाट जोते रहना है प्रतिदिन, क्योंकि प्रतिदिन हम जो आज का दिन है वो यहोवा ने ही बनाया है, और इसको हम
धन्यवाद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दिन हमारे लिए आता है तो हमें उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। सचमुच में जो जिस दिन के दिलों में यीशु रहता है वो इस दिल में रह करके ही, इस संसार में रह कर ही इसी संसार को स्वर्ग बना देता है। सचमुच में बहुत से लोग हैं प्यारे प्रभु इस संसार में जो चारों तरफ बहुत दुखी हैं, जिनको शांति नहीं है, पर प्यारे प्रभु तेरे चरणों में जब हम आते हैं तो हमें शांति मिलती है, क्योंकि तू शांति का मसीहा है। फिर से प्रभु हम हर एक बात का धन्यवाद देते हैं और अपने दास को प्यारे प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु दास को प्यारे प्रभु अपने बेटी के अंगार से उनके फोटो को छू ले प्यारे प्रभु, की जो वचन ये लेकर आए हैं प्यारे प्रभु वो हम तक पहुंचे और हमारे हृदयों में भी काम करे प्यारे प्रभु, ताकि वो वचन के द्वारा हम फिर से अपने विश्वास में और आगे बढ़ते जाएं। और सचमुच में इस परिवार ने जब अपनी नानी के लिए प्रार्थना की है तो वो अब आज वो जिंदों की जमीन में है प्यारे प्रभु, जबकि हम ये सोच रही थी कि शायद वो आज हम उनको नहीं देख पाएंगे, पर प्रभु तूने कितना बड़ा इस घर में प्यारे प्रभु इतना अच्छा आनंद दे दिया प्यारे प्रभु कि इनकी नानी प्यारे जीवितों की दुनिया में है प्यारे प्रभु, और हो सकता है कि बहुत जल्द ये उनके पास मिलेंगी। इसलिए प्यारे प्रभु होने दे प्यारे प्रभु इनकी आशाओं को पूरा कर जो ये चाहती हैं। हम जानते हैं कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने कल्पनाएं की थी, जो उठे थे और चाहते थे कि उठ करके इस संसार में अपने जीवन को चलाएं, पर वो ना चला पाए प्यारे प्रभु, वो तेरे पास बुला लिए गए, पर हम जीवित हैं, इसलिए क्यों ना उसका धन्यवाद करें, क्यों ना उसका जय जयकार करें। फिर से हर बात का धन्यवाद देते हुए ये सब को यीशु के मीठे और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन में जाने से पहले हम एक साथ एक आयत को पढ़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के कलाम को आदर देने के लिए, और हम निकालें यशाया की पत्री उसका 49 आयत, 49 अध्याय, यशाया 49 और उसका 16वीं आयत, यशाया 49 उसका 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया 49 49 का 16वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन आमीन। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को सुनने वाले कानों को अपनी आत्मा से भरे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक फिर शाम आई और ये ठंडी हवा चली। Praise the Lord. और इस समय हम फिर से एक बार प्रभु की संगति में उसके वचन में बैठ गए। Praise the Lord. बंद करो सारा। हाँ। Praise the Lord. बंद करो। Praise the Lord. चलने दो। Praise the Lord. तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा ने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम उसके वचन को सुने। Praise the Lord. उसे ये मौका दिया है हमें कि हम उसके वचन को सुने। लेकिन क्या मिलेगा सुन के? क्या मिलेगा आज की प्रार्थना में बैठ के? और क्या मिलेगा हमको प्रभु के वचन में 1.5-2 घंटे बिता के? Praise the Lord. आप मनुष्य के जहन में अगर कहा जाए कि भैया हम आपके घर में मीटिंग करने आ रहे हैं, ये तो आप अपने जहन में सोचे कि मैं मीटिंग कराऊंगी, प्रेयर मीटिंग कराऊंगी, प्रार्थना कराऊंगी, प्रभु की सभा कराऊंगी।
तो आप क्या सोचते हैं कि हाँ भाई आएंगे, एक मंडली आएगी, वो गीत गाएंगे और उसमें एक भाई प्रचार करेगा और हम लोग सब बैठ के सुनेंगे। लोगों ने आज प्रार्थना सभा को यही बना के रखा है। ये प्रार्थना सभा है क्या? प्रार्थना सभा वो मीटिंग करने आ रहे हैं। कौन? वो 5-6 जने आते हैं, भाई आते हैं और गाना गाएंगे, भजन गाएंगे और गवाहियां देंगे और वचन पढ़ेंगे और हम वचन से आयतें पढ़ेंगे और फिर अपना प्रचार करेंगे। ये मीटिंग है। और यही मीटिंग मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक मनुष्य के जहन में बनी है। क्या अब इस मीटिंग के बाद फिर चाय पानी होगा और फिर वो भाई अपने घर चले जाएंगे, हम अपना जो होगा वो करेंगे, बस। मीटिंग ये नहीं है, ये एकदम रॉन्ग मीटिंग है, एकदम गलत, बहुत गलत है मीटिंग है। क्योंकि आपके जहन में भाई और उनका झुंड, वो आएंगे, वो जाएंगे, वो प्रचार करेंगे, वो गाएंगे और फिर उसके बाद मीटिंग के बाद थोड़ा खाना पीना होगा, कुछ चाय वगैरह और फिर हमसे जो हो पाएगा वो देंगे। ये बना हुआ है। अब मुझे इसमें दिखाओ कहाँ खुदा है। कहीं पर मुझे दिखा दो, कहीं पर खुदा है। यहाँ पर वो भाई आएंगे, झुंड में आएंगे, प्रचार करेंगे, गाना गाएंगे, चाय पानी होगा और फिर हमसे जो हो पाएगा वो देंगे। नहीं देते तो भी वो कभी कहते नहीं। ये सारी बातें कुछ मीनिंग नहीं है इनका मीनिंग नहीं है भाई। किस दिन आखिर इस वचन को समझोगे? क्योंकि वचन ये सारी बातें नहीं सिखाता। कहीं पर भी बाइबल में लिखा कि वो भाई आएंगे, प्रचार करेंगे, गाना गाएंगे, गवाही देंगे, फिर उसके बाद चाय पानी होगी। कहाँ लिखा है इसमें? दाल में बिस्किट होगी, कहाँ लिखा है इसमें? फिर तुम्हारे मन में जो आए वो देना, ये कहाँ लिखा है इसमें? नहीं लिखा। क्योंकि जो लिखा है वो ग्रहण नहीं करते। जो लिखा है वो नहीं ग्रहण करते, परंतु जो नहीं लिखा वो ग्रहण करते हैं और वही है शैतान। वो शैतान है। क्योंकि जो लिखा, जो मेरे लिखे हुए पे विश्वास करेगा वो मेरा पुत्र और पुत्री होगा। खुदा ने 10 नियम पत्रियों पर लिख दिए। उसने कहा तुम्हारा हृदय मेरी पत्री है, मैं उस पर अपना वचन लिखूंगा। और लिखे हुए को ग्रहण नहीं किया। हवा मैंने कहा अभी दिन शाम हो गई, अब वचन हो रहा, ठंडी हवा चली। अभी ठंडी हवा को पकड़ लिया सबने। हवा की बातें पकड़ना बहुत मालूम है, लेकिन लिखे हुए को मानना नहीं आता। ये हवा कौन है, कौन बताएगा? बताइए। मैंने क्या कहा कि लिखे हुए को नहीं ग्रहण करा, परंतु जो नहीं लिखा उसको ग्रहण कर लिया। और जो नहीं लिखा वो क्या है? वो हवा है। और ये हवा क्या है? ये हवा क्या है? मनुष्य का जीवन एक हवा के समान है। ये हवा को इसलिए ग्रहण करता है क्योंकि ये खुद हवा है। आज है और कल नहीं रहेगा। मैं तो सच कहता हूं कि ये एक भाप का झोंका है। देखो ये एक ओस की किरण है। ओस है ये। सूरज की पहली किरण पड़ेगी, ओस उड़ जाएगी। ना भाई, ना झुंड, ना गीत, ना गवाही और ना ही चाय और दालमोट और बिस्किट, समोसा, ना ही लिफाफा। जब तुम इनका इनकार करोगे तब तुम इसके पास आओगे।
और इसका इनकार आज कोई करता नहीं। इसका इनकार बड़ी जल्दी से कर देंगे। इसका इनकार इसलिए करेंगे क्योंकि ये भैया ठीक है। खुदावन ने कहा अपने वचन में, धन्य वे हैं जो मेरे वचन में बने रहते हैं। बने रहना बहुत जरूरी है। एक समय था जब भाई कम से कम 3 से 4 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थे। कितने महीने एडमिट थे इंदौर हॉस्पिटल में? 3 महीना 2.5 महीना रहे। और मैं जब इस प्रीति से पूछता था, पापा हॉस्पिटल में, पापा हॉस्पिटल में, मुझसे रहा नहीं गया। मैं एक बार गया इनसे हॉस्पिटल में मिलने, तो मैंने दुआ करी और खुदा की दया से थोड़े दिनों बाद चंगे हो गए। और फिर में इतना बल आ गया कि ये गाड़ी चलाने लगे और मीटिंग में जाने लगे, यहाँ प्रार्थना होने लगी, सब कुछ बदल गया। खुदा ने बहुत आशीष दिया। इत्तेफाकन क्या हुआ, मीटिंग रुक गई। और मीटिंग रुकने का मतलब होता है, जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा द्वार खुलता है। यदि तुमने खुदा का द्वार बंद कर दिया तो दूसरा द्वार तो खुला हुआ है, और वो है शैतान। कोई नहीं चाहता कि मैं गुस्सा हूं। कौन चाहता गुस्सा हो जाऊं? कोई चाहता मैं गुस्सा हूं, लेकिन तब भी मनुष्य गुस्सा होता है। तुम नहीं चाहते कि तुम गुस्सा हो, लेकिन तब भी तुम गुस्सा हुए, ये है शैतान। तुम नहीं चाहते कि मैं बुरा बोलूं, लेकिन तब भी तुम बुरा बोल रहे हो, ये है शैतान। दुष्ट आत्मा क्या है? दुष्ट आत्मा केवल ये नहीं कि दुष्ट आत्मा लोगों पे चढ़ गई, उतार के आ गए। ये दुष्ट आत्मा उस दुष्ट आत्मा से जो मनुष्य के अंदर हमेशा बनी रहती है, बहुत खतरनाक है। वो दुष्ट आत्मा कोई खतरनाक नहीं है जो ऊपर से आ जाती है हवा। लोग मनुष्य पता क्या करता, देखिए, जो ऊपर से हवा आ जाती है, दांत निकालती, जबान निकालती, आदमी की आवाज में बोलती, ताकत आ जाती, पाप 5 आदमी को फेंक देती। आदमी कहता उसके पास न जाओ। वो आत्मा कहेगा आदमी बहुत खतरनाक, क्योंकि यीशु मसीह कहता है ये आत्मा खतरनाक नहीं है, क्योंकि ये आत्मा तुम जो मेरे नाम से निकालोगे तो निकल जाएगी। लेकिन एक आत्मा ऐसी है मनुष्य के अंदर जो उसके वचन को बोलेगी भी, पढ़ेगी भी, जानेगी भी, लेकिन तब भी बनी रहेगी। तो बनी रहेगी, कुछ नहीं होगा। कोई आया? वो दुष्ट आत्मा पता कैसे बनी रहती है? देखो, नहीं देखो कैसे बनी रहती, बनी कैसे रहती। भैया को ना पकड़ो, भैया 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 कुछ नहीं। देखो वो दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? वो दुष्ट आत्मा ये बैठ गई है, वो बहुत अच्छे से बैठी है, और इस बैठी हुई दुष्ट आत्मा को क्या कर रहा है? और बढ़ा रहा है कमरे की। इस बैठी हुई दुष्ट आत्मा को आदमी और बैठा, और बैठी। ये दुष्ट आत्मा ऐसी है कि वचन पढ़ेगी भी, वचन जानेगी भी, वचन में रोज चलेगी भी, लेकिन पालते मार के बैठेगी। अब इससे कौन फाइट करेगा? इससे कौन करेगा फाइट? इसको कोई जानता नहीं है। फाइट तो तब करेगा जब जानेगा कि ये बैठी हुई है। भाई फाइट तो तब करोगे जब जानोगे। जानोगे नहीं तो फाइट क्या करोगे? आप बताइए, 12 शिष्य यीशु मसीह के साथ चल रहे, 3.5 साल चले, और किसी 12 में से किसी को नहीं मालूम हुआ कि यहूदा इस्करियोती चोर है।
जबकि उसके साथ खा रहे, पी रहे, दौड़ रहे, नहा रहे, मार रहे, पीट रहे, कर रहे, जबकि पतरस, वो मरकुस, मती, जितने भी अंद्रियास, जितने भी थे, किसी एक ने भी कभी भी यहूदा इस्करियोती का नाम नहीं लिया। नहीं, यहूदा इस्करियोती का नाम किसी शिष्य ने तो लिया ही नहीं कि ये पापी है, इसकी थैली में उसे पैसा चुराता ना। ये तो बाइबल जब आप पढ़ेंगे तब खुदा का आत्मा आपको बता रहा है कि यहूदा इस्करियोती चोर है। नहीं तो देख लो, पढ़ लो कि कोई भी शिष्य ने कभी भी शक भी नहीं किया उसके ऊपर, पट्टे के ऊपर। वो बैठी भाई आत्मा थी, चलती भी थी, खाती भी थी, पढ़ती भी थी, और शिष्य भी पढ़ते वचन देख रहे हैं, बड़े हैं, कोई शिष्य पहचान ही नहीं रहा। खुदा का आत्मा बताता यहूदा इस्करियोती चोर, और कोई नहीं बता रहा कि यहूदा इस्करियोती चोर। क्यों आखिर ये आत्मा बनी रही? क्यों आखिर उसके शिष्य जाकर दूसरी आत्माओं को निकाले दे रहे, उसके शिष्य चंगा होने के लिए प्रार्थना कर रहे, चंगे हो जा रहे लोग, लेकिन यहूदा इस्करियोती के अंदर की आत्मा नहीं पहचान पा रहे। भैया हम लोग की प्रार्थना में इतनी शक्ति है, हम लोग जाते दुष्ट आत्मा निकाल देते हैं। लेकिन मैं कहूं कि वो जो निकल जाती है दुष्ट आत्मा, उसमें शक्ति नहीं होती, कि सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे आप अपना आप से है। सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारा है, तुम अपने आप कितना सह सकते हो, और तुम अपने आप उस चीज को कितना कंट्रोल कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं मुझको, आंखें दिखाते हैं मुझको कि तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम इतना सुन क्यों रहे हो, तुम बोलो, तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम सुन क्यों रहे। मैंने कहा अगर मैं अभी बोलूंगा तो मैं भी उस आत्मा के सहभागी में हो जाऊंगा, क्योंकि इस आत्मा से बोलना नहीं है। आमीन, आमीन। इस आत्मा से केवल एक ही लड़ेगा, वो है हमारा यीशु मसीह। और जब वो आत्मा आती है तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वो दुष्ट जो होता है वो रो रो के प्रताड़ित हो के बाहर निकलता है। यहाँ आओ, बीच में मालूम है, एकदम बीच में तुम आ जाओ। बेटा तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ बैठी हो? जो स्थान है प्रभु ने सबके लिए नियुक्त किया है। आज ना मनुष्य स्थान जान पाया, ना मीटिंग को समझ पाया, ना वचन को समझ पाया। अगर तुम मीटिंग को समझ लेते तो कहते मेरे प्राण ले लो, लेकिन मीटिंग नहीं बनोगे। यीशु मसीह से क्या कह रहे थे वे? क्या कह रहे थे यीशु मसीह से कि देखो, अरे यार फिर शुरू कर दिया खुदा ने अपना हाथ में। मैंने पढ़ाया आयत में, उस आयत को बोल नहीं रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, पता नहीं क्या बोला प्रभु, और प्रभु जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। क्योंकि मीटिंग इस तरह से नहीं होती है जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। मीटिंग मेरे पैरों खुदा लेता है। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि हर एक मीटिंग में जब मैं खड़ा होता हूँ, आप लोग खड़े होते हैं, खुदा आ जाता है। और ये मेरे साथ चलने वाले जान जाते हैं ये क्या बोले पड़े, लेकिन बोल रहे यार वो भी वाली बात बोल रहे हैं। कौन वाली बात? आत्मा की। क्या हुआ था मीटिंग के लिए? कौन मना कर रहा था? क्या हुआ था? क्या हो गया था ऐसा? प्रेरित निकालो।
Praise the Lord. ये तो 3 लिखो। नहीं 4। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेरित 4 और उसकी 18वीं आयत पढ़े। देखिए मैं मीटिंग का बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम था कि क्या होगा ये वचन। Praise the Lord. मीटिंग नहीं जान पाया आज मीटिंग। आप मनुष्य जानते क्या कहता है? उनकी मीटिंग में बहुत सामर्थ्य है। उनकी मीटिंग में गए आप? उनकी मीटिंग में नहीं गए? अरे उनकी मीटिंग में चलना चाहिए। उनकी मीटिंग में बहुत सामर्थ्य है। आपको मालूम नहीं है? मैं तो 30 साल उनकी मीटिंग में चला। अरे क्या मीटिंग थी उनकी, क्या मीटिंग होती थी उनकी मीटिंग। अब पट्टा ये उनकी कौन है हमें आज तक नहीं मालूम। मालूम हो जाता उनकी तो हम उनकी को लेके प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। तो ये उनकी है तो प्रभु की कहाँ है? भाई वहां अब देखो एक और मीटिंग, वहां की मीटिंग बहुत बढ़िया होती है। वहां चले जाइए, वहां पर तो ऐसा लगेगा कि एकदम प्रभु का आत्मा है। वहां बहुत बड़ी वाली मीटिंग होती है। वहां पर जो वो मीटिंग करते हैं वहां वाली मीटिंग बहुत अच्छी। वहां वाली मीटिंग तुम गई हो? वहां वाली, अरे यार मीटिंग क्या है? मीटिंग देखिए पढ़े तो मीटिंग क्या है, हमें क्या बंद करा दिया था। इस बात को नहीं समझेंगे मेरा आना व्यर्थ होगा। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर मीटिंग में होना बंद हो गई तो मैं मर गया, ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। मीटिंग जब होती है तब हमारे जीवन में खुदा जीवित होता है। क्या हो रहा है देखिए, पढ़े जरा वचन प्रेरितों 4 और उसकी 18वीं आयत पढ़ो। प्रेरितों पढ़ो। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यहाँ कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। देखो क्या कह रहे हैं। तब पढ़े सबने, उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। मीटिंग में क्या होता है? यीशु के नाम से बोला जाता है और यीशु के नाम में आत्मा सिखाती है। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? मीटिंग बंद करो, मत करो मीटिंग। ना यीशु के नाम से बोलना और ना यीशु के नाम से सिखाना। किससे कह रहे? पतरस और यूहन्ना से। बंद करो मीटिंग। ये मीटिंग आप करा रहे हैं क्या? तो हम कौन होते बंद करने वाले? क्या सपने में आया था क्या यीशु कह रहा था कि मीटिंग होना बंद कर देना? तो फिर क्यों बंद हुई? जब हम कराने वाले नहीं होते मीटिंग तो बंद कराने वाले। बंद तो वही कराता शैतान। क्या कारण हो गया था? महीने में एक दिन खुदा के नाम में मीटिंग हो रही थी। आप बताओ भाई, जब मीटिंग हो रही थी रेगुलर हर महीने आपके यहाँ, लो जरा पूछो तो कैसा था माहौल यहाँ का? बहुत अच्छा था माहौल।
अब ये कोरोना के कारण से नहीं हो पाई। नहीं बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, खुशियाँ खूब उठ रही थी। हालेलुया। और अब आज भी बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा 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 क्या है? अच्छा क्या है? ये वचन है। आज जब मैं वचन पढ़ रहा था तो मेरे स्कूल में एक 4th क्लास एम्प्लॉय बहन आ गई। दरवाजा बंद था, बहुत ध्यान से सुनना। दरवाजा बंद था, मैं आराम से बाइबल पढ़ रहा था। हमने खोला, क्या भाई? अच्छा 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 अच्छा। वो कहते हैं आज का वहां पर कितने बजे मीटिंग है? कोई मीटिंग होगी। हम लोग, हमको क्या मालूम कितने बजे मीटिंग? हमारी तो रोज मीटिंग रहती है। और रोज मीटिंग कभी भी बोलो आप, भवन है भवन में आओ। अच्छा अच्छा भवन दिखाओ, अरे मोगड़िया हमने यहाँ तो 5 बज जाता ना, दूर बहुत, 8 किलोमीटर। हमने 40 किलोमीटर से आते हैं लोग। खुदा स्वर्ग छोड़ के आ गया। अरे भूखे हो तो आ जाओगे, अब पेट भरा इसलिए नहीं आ पाओगे। फिर 5-10 मिनट उसको प्रचार किया, 15 मिनट। 15 मिनट के बाद वो क्या बोलने वालों, भैया वो कहते हैं सच बात है, ईसाई लोग खुदा को नहीं जानते। अन्य जाति आ जाएगी, देखिए वो बोल रहे, लेकिन ईसाई लोग खुदा के लिए कभी भी नहीं निकलते। ये उसने सच्चाई बोल दी। क्या है अन्य जाति और क्या है ईसाई? ना खुदा ईसाई और ना ही अन्य जाति और ना ही किसी जाति पे विश्वास करता है। खुदा विश्वास करता है अपने वचन पे। आज तुम्हारे घर में बाइबल है, तुम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करोगी। और मेरे पास बाइबल है, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करूंगा। लेकिन जो भूखा है और जो प्यासा है वो मेरे पास है। मीटिंग क्या है? आइए मीटिंग पे आज प्रचार होगा। प्रचार बदल गया, प्रचार कुछ और था, अब प्रचार होगा मीटिंग पे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आइए देखिए, प्रेरितों उसका 4था अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 13वीं आयत पढ़े जरा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। देखिए, साधारण और अनपढ़ है, लेकिन उनके अंदर क्या देखा? साहस। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, ना ही उनके पास कुछ धन का था और ना ही उनको बोलने की तमीज थी। वो अनपढ़ और साधारण। पकड़िए पकड़िए वचन को। लेकिन क्या था? साहस। आमीन। अगर लॉकडाउन बंद हो, कोई लॉकडाउन में नहीं बंद होता, साहस है। लॉकडाउन में रोज चली मीटिंग, हर महीने मीटिंग चली, हर दिन चली मीटिंग ये बंद ही नहीं हुई, कभी नहीं बंद। लगा के देख लीजिए आप, हर डे है, हर डेट। अनपढ़ है, साधारण है, लेकिन उनका साहस देखा। क्या लिखा हुआ पढ़े? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, उनके अंदर साहस है।
एक विश्वास है, एक पानी की चाह है। साहस किसके अंदर होता है? जो दौड़ने के लिए तैयार रहता है, परंतु जो दौड़ना ही ना चाहे उसका साहस नहीं है। सच है। उनके अंदर साहस चाह है, पानी की चाह है। उन्होंने देखा उसका साहस और देखा कि ये अनपढ़ है, साधारण है। बड़ा क्या लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये साधारण है, ये अनपढ़ है, लेकिन इनका साहस इतना कैसे बढ़ गया? क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु के साथ रहे हैं। इस समय आप क्या कर रहे हैं? यीशु के साथ रह रहे हैं। यीशु मसीह के साथ रहने में साहस उत्पन्न होता है। नहीं तो हर मनुष्य के सामने शैतान तुम्हें भीख मंगवाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? भीख मांगना क्या होता है? कटोरा लेके बैठ के भीख मांगना? नहीं। शैतान बहुत शातिर है। मालूम है आपको कैसे भीख मंगवाता है? शैतान जो है हर मनुष्य के सामने तुम्हें झुकवाएगा, एक एक के सामने तुमको झुकवाएगा। क्यों झुकवाएगा? क्योंकि वो अपना साहस तुम्हारे अंदर का साहस नोच लेगा। प्रभु साहस डालता है और शैतान तुम्हारे विश्वास को नोच लेता है। शैतान तुमको कहता है तुम्हारे पास कुछ नहीं, प्रभु कहता है तुम्हारे पास सब कुछ है। शैतान कहता है तुमको उठाते हैं, मनुष्य मार डालेगा। प्रभु कहता है तुझे कोई छू ना पाएगा। शैतान कहता है कि तेरे बच्चों का क्या होगा? प्रभु कहता है तेरे बच्चों को मैं देखूंगा। शैतान कहता है कि तेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलेगी। खुदा कहता है मैं तेरे बेटे की आय को नियुक्त करूंगा। शैतान कहता है तेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। खुदा कहता है मैंने अदन की वाटिका में इसके लिए सहायक बनाया है। शैतान ये कहता है, परंतु खुदा कहता है मैंने पहले से ही इसके लिए नियुक्त किया है। कौन साहस? ये ऐसा साहस कैसे बढ़ गया? क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने प्रभु के साथ रहा। आज कोई प्रभु के साथ रहना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता रहना। जितना हमको प्रभु से मांगना चाहिए, हम उससे ज्यादा मनुष्य से मांगते हैं। भैया पता नहीं क्या हो रहा है, भैया पता नहीं बहुत दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, उसे उलझन सी रहती है। खाना तो मिल रहा है, घर तो मिला है, रहना तो मिल रहा है, गाड़ी पे तो चल रहे हैं, ठंडा पानी तो मिल रहा है, और आप तो चौड़े से इतने बड़े मकान में रह रहे और तब कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा भैया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु कह रहा है तू मूर्ख हो गया है, तूने मेरी दया और मेरे उपहारों को तूने व्यर्थ जाना। सब कुछ मैंने तुझे दे रखा है और तुझे समझ में नहीं आ रहा। तुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तू मेरे समीप नहीं है, तू मेरे नजदीक नहीं है। क्योंकि मेरे पास आ तब तू जीवन पाएगा। अरे प्रभु तेरे पास आके क्या मिलेगा? मैं तुझे देखने वाली आंखें दूंगा। तो हमारे पास देखने वाली आंखें तो है देखने वाली आंखें। ये काला और ये गोरा, देखो आप देखने वाली आंखें, ये काला ये गोरा, देखो ये देखने वाली। प्रभु कहता नहीं, तू गलत देखता, ये काला ये गोरा नहीं,
ये पुत्र ये पिता। देख खुदा का देखना क्या है और शैतान का दिखाना क्या है। शैतान ने पुत्र और पिता को अलग कर दिया, परंतु खुदा ने पुत्र और पिता को बताया कि ये तेरा पुत्र है, और पुत्र को बताया ये तेरा पिता है। देख कितना बड़ा भेद खुदा ने हमारे ऊपर प्रकट किया। लेकिन शैतान बहुत शातिर है, लेकिन शातिर अपना शातिर बना खो देगा, क्योंकि जो खुदा के साथ रहते हैं उनको शातिर छू भी नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं वे कि ये यीशु के साथ रहते थे। कलाम पढ़िए। हाँ, पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वह विरोध में कुछ न कह सके। देखिए, एक मनुष्य अच्छा हो गया और वो कहाँ खड़ा है? उनके साथ। किनके साथ? पतरस यूहन्ना। ये पतरस और यूहन्ना के साथ क्या काय करो? अनपढ़ साधारण इनके साथ क्या करो? क्योंकि उसने ये देखा कि जो चीज मुझे कोई नहीं दे सका वो इन अनपढ़ और साधारण ने दिया, और वो था उसको चलने की सामर्थ्य। आपने यीशु मसीह के नाम को जाना, लेकिन यीशु मसीह के नाम के साथ कभी चले नहीं। इस साधारण और अनपढ़ झुंड के साथ आप जब चलने लगे तो आप यीशु मसीह के साथ चलने लगे, और आप अच्छे हो गए। लेकिन उसमें अंतर यह था कि वो उनके साथ खड़ा था, और आप में अंतर यह था आपने साथ छोड़ दिया। उसमें अंतर क्या था? पतरस और यूहन्ना के साथ खड़ा। पढ़िए क्या लिखा है। हालेलुया। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर, उनके साथ खड़े देखकर वो खड़ा है। किसके साथ? साधारण और अनपढ़ के साथ खड़ा है। क्यों खड़े हो साथ? अनपढ़ है, साधारण, इनके साथ क्या मिलेगा? वो देख रहा जो मुझे दिया इन्होंने वो किसी ने नहीं दिया। मैं क्यों कहता हूँ कि मीटिंग कराओ, मैं क्यों कहता हूँ कि प्रार्थना सुनो, मैं क्यों कहता हूँ वचन में सुनो? क्योंकि हम सब जब खुदा के साथ खड़े रहेंगे तब हम सब साहसी बनेंगे, तब हम अच्छे बनेंगे। देखो कलाम में क्या लिखा है। हालेलुया। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य के बातें धमकाए। दोबारा नहीं जाना उनके पास, वो धमकाए। तो चलो एक काम करते हैं, हम उनको धमकाए कि वो दोबारा उनके पास ना जाए और ना उस नाम से बात करें। तो क्या धमकाया भी जाता है? अरे भैया आपको कैसे मालूम? भैया आपको कैसे मालूम कि हमें धमकाया गया है? हमने तो आपसे कोई बात भी नहीं करी, ना आपने कोई बात करी, ना ऐसी कोई बात है, लेकिन आपको कैसे मालूम हमें धमकाया गया? हम इसके साथ रहते हैं, इसके साथ चलते हैं। क्या कारण था कि कल भवन में दुष्ट बहुत तेज तांडव कर रहा था, लेकिन भैया बोल नहीं रहे थे, भैया वचन से बोल रहे। भैया ने कुछ नहीं कहा
अरे कोई और होता तो चिल्लाने लगा, लड़ाई हो जाती। भैया ने क्यों नहीं कहा? क्योंकि भैया वहां चुप इसलिए क्योंकि खुदा के साथ खड़े। और ये बात करेगा सच है, क्योंकि हमारा विरोधी मांस और लहू नहीं है, सच है, हमारा विरोधी आत्मा है। आमीन, और यदि तुम आत्मा को ना परख पाओ तो तेरा प्रचार करना व्यर्थ है। सच है, व्यर्थ है तेरा प्रचार करना। खुदा का आत्मा को परख। आमीन, ये आत्मा है जो भवन के अंदर आई है। और अगर तुम्हें उदास है तो मैं तेरे अंदर से काम करके इसको ऐसा मानूंगा कि जाने से पहले यहां से सारी बात रियलाइज कर लेगी। आमीन, और जाने जाने तक सारी बात रियलाइज हो गई। ये है आत्माओं की परख। सच है, प्रेज द लॉर्ड, तू क्या धमकाया भी ये था? उन्हें पास बुला के क्या कर दिए? यहाँ इधर इधर यहाँ क्या हो रहा? क्या कर रहा है आजकल? क्या करता है? भैया आप तो अंतर्यामी यामी 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 ना अंतर्यामी नहीं हूं मैं इसके साथ चलता हूं आमीन, और हर जगह सबसे उत्तम स्थान में प्रभु खड़ा करता है। सच है, प्रेज द लॉर्ड, मैं किसी से कुछ नहीं बोलता, मैं अपने प्रभु के वचन में जब खड़ा होता हूं तब मैं बोलता हूं। आमीन, फिर सुनो तुम, प्रेज द लॉर्ड, तब सुनो तुम, क्योंकि आत्मा आएगी, आत्मा बोलेगी। मैं आपसे बोलूंगा, मैं आपसे बोलने लगूं, आप अब वचन बोलना है ये, मैं नहीं बोल रहा। वचन देखो क्या लिखा, वचन में लिखा है, बोलो ना। हम इन मनुष्य के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है। क्या चिन्ह था? कि ये घराना जब यीशु मसीह के संग चल रहा था, हर्षित हो गया था। आमीन, इसके चेहरे पे एक नूर था, इनके चेहरे पे एक नूर था, वो नूर गायब हो गया। चिन्ह दिखाया गया। कलाम कह रहा है चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक न फैल जाए, लोगों में और अधिक न फैल जाए तो क्या करें? हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। अब आप भैया इनसे बातें ना करिएगा, इनके नजदीक न जाइए। इनके नजदीक न जाइएगा, इनसे बातें नहीं करेंगे। कर क्या रहे हैं? यीशु मसीह के नाम का प्रचार, और कह क्या रहे हैं? इनके नजदीक न जाना, धमका रहे हैं, इनसे बातें ना करना। सारी बातें मुझे मालूम होती, मालूम। जिस दिन आपने फोन करा, मना कराया कि भैया अभी प्रेयर मीटिंग नहीं हो पाएगी, मुझे सारी बात मालूम थी क्यों मालूम, लेकिन मैंने आपको फोन पे कुछ बात नहीं बोली, क्योंकि मैंने कहा कि ना मीटिंग करने वाला मैं और ना मीटिंग कराने वाले आप। खुदा मीटिंग करने वाला खुदा, मीटिंग कराने वाला खुदा। सच है, खुदा चाहेगा तो फिर होगी मीटिंग। प्रेज द लॉर्ड, और मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन यहाँ फिर आऊंगा। आमीन, यही एक कारण था कि मैंने फोन नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं था कि आप फोन करते थे मैं उठाता नहीं था, आप फोन करते थे लेकिन इस समय पे करते थे, प्रार्थना चलती थी, मैं कहीं बिजी, क्योंकि मैंने कभी भी किसी का फोन ऐसा नहीं करा। मुझे फोन मिला तो मैंने बात कर ली। आप कहेंगे मुझसे मेरे प्रार्थना करिए, मैं प्रार्थना भी करूंगा। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूंगा कि भैया आपने मीटिंग बंद कर दी, प्रार्थना नहीं करेंगे, हम आपका फोन नहीं उठाएंगे। बैंक में तुरंत फोन करा, और वही स्वभाव से आपसे वैसे ही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, सच है, मेरा काम
काम नहीं है, ये काम खुदा का है। और इसकी सबसे बड़ी गवाही आज की मीटिंग है कि आप फिर से करा रहे हैं। कहाँ गए वो धमकाने वाले, कहाँ गए वो कहने वाले, कहाँ गए वो कहने वाले कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार ना सुनना, उनसे बात ना करना। कहाँ गए वो? काय कौवा की तरह उड़ गए, दिख ही नहीं रहे कहाँ गए। क्योंकि उनके अंदर इतनी सामर्थ नहीं है कि वो तुम्हें इस गुलामी से निकाल दे। गुलामी से निकालने की सामर्थ खुदा के अंदर है। वो साहस है खुदा के पास। उसी साहस में पतरस और यूहन्ना खड़े हैं। खड़े पतरस और यूहन्ना, और जब पतरस और यूहन्ना खड़े हैं तो वो भी जो चंगा हुआ है उन्हीं के साथ खड़ा है। ज्यादा भाग्य था, ऐसा साहस मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा वचन मैंने कहीं नहीं सुना। अरे खुदा, आखिर हम यीशु मसीह का नाम जब डर के मारे ले तो हम खुदा कहता है इससे अच्छा ना ले। अब मैं कैसे खड़ा हो जाता हूँ बड़ी थोड़ी जगह, वहां पर कैसे खड़ा हो जाता हूँ सबसे आगे। कोई आता है उसको कुछ छूने आता, छू नहीं पाता, सबसे आगे खड़ा होता हूँ, घुस के काम करता हूँ, घुस के बात करता हूँ। कोई छुपा था? क्यों नहीं छुपा था? ये है मेरे साथ, ये इसके साथ खड़ा रहता हूँ। ये कहता है कि इससे पहले इससे मिलो, पहले मुझसे मिलो। और उसी के अंदर वचन को भी बताता रहता हूँ, सबको मना करता है कैसे करो भाई, कैसे करो भाई। खुदा में ये कौन है? इनका सब राज है, ये चाहे तो ऐसे हटा दे इसको, तो प्याज का छिलका है, तब भी नहीं उठा पा रहे हैं। कौन है ये साहस? हो तो अनपढ़, हो तो साधारण, लेकिन साहस बहुत है। ये साहस यीशु मसीह है। ये साहस मेरा नहीं है, ये साहस यीशु मसीह का है। देखो कलाम क्या कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन मनुष्य के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। उन्हें बुलाया गया, धमकाया गया। मैं क्या कह रहा था? जो नहीं लिखा उसको पकड़ते और जो लिखा है उसको पकड़ते ही नहीं। तो क्या भैया हमारे जीवन में जो जो बातें हुई वो लिखा था क्या? तो कुछ ऐसे पूछो क्या भैया जो हमारे जीवन में जो बातें हुई वो लिखा हुआ था क्या? क्या भैया हमारे जीवन में जो बीत रहा था वो लिखा हुआ है क्या इसमें? खुद ही पढ़ रही हो। सही लिखा है भैया, अपने आप तो नहीं लिखती है, ये लिखा है। और लिखे को कौन दिखाएगा? जो उस पे चलता है। देखो क्या लिखा है, हालेलुया। तब उन्हें बुलाया, पढ़ो 18वीं आयत पढ़ो। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। ये देखिए यही सब जो हुआ था। आमीन। और पट्टों से गए तो दिखा दो वचन में जो तुम कर रहे हो, ये लिखा है। दिखा भी नहीं पाएंगे और लिखा है। हम तो यहाँ सब जानते हैं सारी बातें। हालेलुया। हमारा विरोधी कोई मनुष्य नहीं है, हमारा विरोधी है शैतान। आमीन आमीन आमीन। तो इस शैतान को परखना देखो, बहुत परख लो। आ गया
और जिसने परख लिया तो शैतान को तो मालूम ही नहीं कि हम परखे जा चुके हैं। शैतान अपना काम वैसे ही करेगा। शैतान को नहीं मालूम रहता, शैतान को मालूम नहीं रहता कि इस आदमी में परखने की आत्मा है। शैतान अपना आके धूत बना दिखाना शुरू कर देगा। सही बता रहा, क्योंकि शैतान तो हर आदमी को घास फूस समझे, घुस जाता है सबके अंदर। वो क्या कहता है, सब मेरे राज, सारा राज मेरा है। अगर आप, यीशु मसीह से कह रहा, अगर आप मेरे पैरों पे झुक के मुझे धन्यवाद करें तो मैं ये आपको दे दूंगा। अब उस पट्टी को ये नहीं मालूम कि यीशु मसीह उसको परख चुका है, नहीं मालूम उसको। अब जैसे ही आता है, अब ये थोड़ी ना कि ये मेरे ही आदमी है। वही तो मैं बोल रहा हूं, हर दिन एक समान नहीं होते। हम लोग सब बैठे हुए हैं, हम लोग सब रोज मिलते हैं। कल आप ही मुझसे गलत टोन में बात करोगे तो मैं आपको थोड़ी ना दुश्मन समझूंगा। मुझे मालूम है कौन है, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं वचन में चल रहा हूं। तब से मैं उसको पकड़ के मरोड़ेंगे, और जब मरोड़ा हमारा वाला आदमी फिर से एकदम फिट। बल्कि हमारे वाले आदमी को तो वो परेशान कर रहा है, वो परेशान करने आया हमारे वाले आदमी को, खुदा के बचाने को। और खुदा का जन उसको जो परेशान कर रहा है उससे उसको हटाए ना, बल्कि और उस पर जाके हावी हो जाए, वो तो बेचारा मर जाएगा। खुदा का दया कर, क्या दया करना आया है, दोस्त निकाल उसको। निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, प्रार्थना खत्म होते होते सब खत्म। ये खुदा है, खुदा का नाम कह रहा है, आमीन। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया। पढ़ो बेटा, 19वीं आयत पढ़ो। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या हम खुदा के निकट भला है कि हम खुदा की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। देखिए क्या कहा, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह खुदा के निकट भला है कि हम खुदा की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। अब तुम बताओ, पतरस यूहन्ना कह रहे, बताओ, तुम बताओ, उन्हीं से पूछो। वो कह रहे तुम ये ना करना, तुम वो ना करना, उन्हीं से पूछो, तुम बताओ, हम खुदा की वचन में जो लिखा वो माने, तुम्हारी बात है। खुदा के वचन में जो लिखा वो माने कि तुम्हारी बात माने। पढ़िए ना फिर 16 से आयत। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह खुदा के निकट भला है कि हम खुदा की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वह ना कहे। हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने पढ़ा हमने जाना उसको ना कहे। हमने पढ़ा जाना, हमने आपको बताना शुरू कर दिया। बात यहाँ ये हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने खुदा को देखा और जाना हम आपको ना बताएं। हम किसी की बुराई नहीं करते, कभी भी हम प्रचार करते हैं, बताओ बुराई नहीं, लेकिन हम जो खुदा कहता है वैसा बताते हैं। ये हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने खुदा को देखा और जाना, जैसा कहा खुदा ने वैसा हम ना बताएं, क्योंकि वही जीवन है। अगर हमने उसमें ही दाल मुठ, चाय, बिस्किट मिलाई और एक लिफाफा,
अब मैं आपको बताऊं, न चाय, न दालमोट, न समोसा, न बिस्किट, न लिफाफा, इनके लिए मीटिंग बंद नहीं हुई थी। मीटिंग बंद इसीलिए हुई थी क्योंकि धमका दिया गया था। Praise the Lord। Praise the Lord। और बाइबल बता रही है, तुम ही बताओ कि हम इसकी माने कि तुम्हारी माने। इन सारी चीजों से निकलना है तो इसकी मानो। Praise the Lord। जो बातें तुम बिछौने में जाकर सोचते हो कि कब होगा, कैसे होगा, खुदा पहले कर देगा। इस संसार में जो कुछ भी तुम्हारे बच्चे के लिए नियुक्त किया गया है, उसको खुदा ही उठाएगा और तुम्हारे पास लाके खड़ा करेगा। और वो खुदा के द्वारा चुना गया होगा। लेकिन अगर जैसा ये कहता है ना करो, सुनो, तो मनुष्य तुम्हें पकड़ा देगा अपनी जैसा निकम्मा, खुद निकम्मा, वो भी निकम्मा, निकम्मा 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 निकम्मी, सब शैतान की औलाद बन गए। भाई देने वाला कौन है बताओ? अगर तुम परिश्रम कर भी लोगे तो भी तुम्हें देता कौन है? बिछौने से उठाने वाला कौन? मिटाने वाला कौन? चलाने वाला कौन? तो क्यों नहीं मांगते उससे? क्यों मनुष्य के सामने हाथ फैलाते हो? बंद कर दो हाथ फैलाना। हमारे खुदा ने हमको हाथ फैलाने के लिए नहीं बनाया। हमारे खुदा ने हमें हाथ जो फैलाए हैं उन पर दया करने के लिए बनाया है। खुदा ने कहा मैंने तेरे हाथों को लेने वाला नहीं बनाया बल्कि देने वाला बनाया। आज जो खुदा वचन हमें दे रहा है वो कहीं नहीं मिल सकता। हम लोग पागल हैं। आप कहीं और अगर होते कि और मीटिंग बंद कराते वो कभी ना आते आपके पास, ना कभी आपका फोन उठाते, ना आपसे सलाम दुआ करते, कुछ नहीं, कभी आते ही नहीं। हम तो आपका फोन उठा रहे, प्यार से बात भी कर रहे, फिर आ भी गए। क्यों? क्योंकि मेरा आपसे कोई झगड़ा है ही नहीं। ये तो युद्ध है खुदा और शैतान का, और जिसको खुदा ने आज फिर जीत लिया। क्योंकि अंधकार ज्यादा समय तक रहता नहीं। सुबह की भोर की किरण आती है, अंधकार मिट जाता है और खुदा वहां विराजमान हो जाता है। और आज तुमने बुद्धिमान का काम किया कि तुम पूरी रीति से फिर से फिर, क्योंकि जब तुम पी रहे हो तो खुदा तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। और वो काम तुम्हारे जीवन में हो गया है। बस बड़े रहना, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए, जो तुम्हारे जीवन में घटी है, जो तुम्हारे बच्चों के लिए, बेटी के लिए जो कुछ खुदा ने नियुक्त किया वो खुदा तुमको ला। विश्वास करो खुदा पे। तुमने कब उसको कैसे ग्रहण किया? उसको छोटी छोटी चीजों पे उसको भूल जाते हो। कोई धमकाएगा मनुष्य भूल जाओगे? नहीं, ये वचन है। सच्चा वचन तो बहुत है, मैं आगे और प्रचार करूं, लेकिन हमको खुदा कहता है हर एक चीज का समय। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। ऐसा नहीं कि लाइट चली गई तो मैंने बंद किया, हर चीज का समय। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, और मेरा निवेदन है हमारे भाई सैमुअल से कि वो आके प्रार्थना करेंगे। वचन लाया था मैं कुछ और, हमें भी नहीं। आइए दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से खुदावन कि आपने हर एक बात को खुदावन जैसा है वैसा खोल कर बताया। क्योंकि प्यारे प्रभु, अगर आपका वचन ना कहता खुदावन
तो ये बातें खुदावन किसी मनुष्य को पता चल नहीं सकती कि आखिरकार दूसरे के विचारों में क्या चलता है प्यारे। ये तो आप ही हैं खुदावन जो आप हर एक बातों को प्रकट करते हैं। थैंक यू जीसस। और हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने फिर प्रकट किया, हालेलुया। और जबकि ये बातें प्रकट हुई तो खुदावन ये घराना समझने वाला बने आमीन। कि वो मनुष्य की सुने या आपकी। Lord. क्योंकि खुदावन यदि जीवन की चाहत जिस किसी को है वो आपके निकट आता है प्यारे। Yes. और जिसको जीवन की चाहत नहीं है प्यारे प्रभु वो हर जगह भटकता है प्यारे। आपसे विनती करता हूँ खुदावन कि ये सदा आपके पास आने वाले बने। क्योंकि प्यारे प्रभु आपका वचन में भी लिखा है प्यारे खुदावन कि आज का जो समय शैतान जिस युक्तियों को चल रहा है खुदावन वो वही श्वेत घोड़ा है प्यारे प्रभु जो खोला गया प्यारे प्रभु, जिसके हाथों में धनुष तो है परंतु तीर नहीं प्यारे। और मैं जानता हूँ खुदावन कि आज वो यहाँ पर दिखा मुझे प्यारे प्रभु, और आपने खुदावन उसको सामर्थ्य से जीता है प्यारे प्रभु। क्योंकि शैतान की सामर्थ्य इतनी है नहीं प्यारे प्रभु कि वो आपके आगे खड़ा होने पाए। जैसा दाऊद कहता है कि जो मेरे बाहर है उससे कई बड़ा मुझ में है, मेरे अंदर पाया जाता है। और मेरे अंदर, मेरे लोगों के अंदर प्यारे प्रभु जी आज आप हैं प्यारे। और मैं जानता हूँ खुदावन कि इस घराने ने जो आपका वचन सुना प्यारे प्रभु, अब ये तेरी सुनने वाले बनेंगे प्यारे, और किसी मनुष्य की नहीं। क्योंकि खुदावन कोई मनुष्य जीवन नहीं दे सकता, जीवन तो खुदावन तुझ में है प्यारे, और जो तुझे तेरे निकट नहीं खुदावन उसमें जीवन नहीं पाया जाता। और दे खुदावन के इस घराने को और आप प्यारे प्रभु अपना फजल दे, अपनी बुद्धि दे, अपना प्यारे प्रभु इनको आशीषों से भरे खुदा, ताकि खुदावन ये सदा तुझ में और आप इनमें सदा बने रहे। और खुदावन हम धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस वचन के लिए, आज के इस मन्ने के लिए जो खुदावन आपने हमें दिया खुदा। होने दे खुदावन जब ये घराने पर खुला खुदावन तो इस घराने का उद्धार प्यारे प्रभु तेरी दया से होने, जाने अनजाने में जो खुदावन इन्होंने गलत किया खुदावन उनको आप क्षमा करें। और मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि अब ये तुझसे हमेशा जुड़े रहें। Yes, Lord. प्यारे प्रभु हम भाई रोहित के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी बड़ी आशीष और अपना फजल दे, उनके घराने पर प्यारे प्रभु अपनी बरकत दे खुदावन। हम जो खुदावन अपने घरों को छोड़कर आए प्यारे प्रभु, हम सभी के घराने को खुदावन आप सुरक्षित रखें। और प्यारे प्रभु हम आपके वचन में और दृढ़ता से प्यारे प्रभु पढ़ते जाए। प्यारे प्रभु ये छोटा झुंड खुदावन जो तेरी दया से बना है खुदावन, वो तेरी दया में सदा बना रहे। इस झुंड की प्यारे प्रभु अगवाही कोई मनुष्य नहीं, हम नहीं, भाई नहीं, वरन खुदावन आपकी आत्मा सदा करने वाली है। और प्यारे प्रभु जी ये बात सत्य है खुदावन की जो बाहर से दुष्ट आता है प्यारे प्रभु वो उतना बड़ा है ही नहीं जो हम में बसा हुआ है। प्यारे प्रभु हमें सबसे पहले जो उन शरीर के काम अर्थात क्रोध प्यारे प्रभु अर्थात बुरी लालसाएं, बुरी बातें खुदावन, इनसे लड़ने की हमें प्यारे प्रभु सामर्थ्य खुदा, ताकि ये हमारे जीवन से जाता रहे और तेरा वचन हमारे जीवनों में भरपूरी से समाता है, ताकि खुदावन जो हमारे लिए स्वर्गीय दे तो आपने तैयार करी उसको हम पहनते जाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। हम जब यहाँ से विदा लें हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करिएगा खुदा, और इस घर की रक्षा रखवाली करिएगा। अब जब इस घर के द्वारों को खोला खुदा तो इसको कोई भी दुष्ट ना बंद करने प्यारे प्रभु जी। होने दे प्रत्येक जने को खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं, जितने सुन रहे हैं खुदावन उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, और मांगते हैं खुदावन कि आपकी आत्मा एक एक के साथ प्यारे प्रभु सदा वास करने वाली बने। और प्यारे प्रभु हम सब खुदावन वचन की समझ में और एक विश्वास में आने पाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही, आमीन। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद।